हेलो एवरीवन। माहिद और सहर के बीच में अभी सब कुछ ठीक हुआ ही था कि फिर से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि इन लोगों को माहिद और सहर के बीच में सेपरेशन ट्रैक जो लाना है। पहले तो हमें लगा था कि माहिद और सहर का सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी एज की वजह से होगा, मगर ऐसा ना हुआ। फिर से वही सेम घिसा पिटा ट्रैक। हीरो हीरोइन को अलग करने का इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, जो हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। इस बार लगा था कि इस ड्रामे में इस तरीके की चीप हरकत नहीं होगी, मगर इसमें भी इन लोगों ने कमी पेशी कुछ छोड़ी नहीं। अब सहर को ये लगेगा कि माहिद जो है वो नाज़िमा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और वो नाज़िमा को पसंद करता है, तो इसलिए वो उसकी ज़िंदगी से जभी चली जाएगी। वरना मैं यही सोचूं, जब माहिद सहर को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहा होता है उसकी एज जानने के बाद, तो सहर अपना रिलेशनशिप बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि अब तक तो वो बचाने की कोशिश कर रही थी हर सिचुएशन में वो माहिद के साथ खड़ी थी, उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रही थी। अगर वो सहर को गलत समझता तो अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करती, मगर इस बार वो क्यों चली गई थी? अब पता चला कि वो क्यों चली गई थी। बिकॉज मेकर्स ने फिर से वही घिसी पिटी कहानी डाल दी, जो कि हम कसम तेरे प्यार की से देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से। इश्क का रंग सफ़ेद में भी इन लोगों ने यही काम किया था, हीरो हीरोइन को जुदा करने के पीछे। अरे यार, अब इतना टाइम हो चुका है, कुछ तो नया ट्रैक ले आओ। और ऊपर से माहिद की शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि माहिद का वो करेक्टर ही नहीं है। सहर कैसे मान सकती है ये बात? ये आपने चवली मारी है बहुत बड़ी, क्योंकि सहर माहिद को बहुत करीब से जानती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, घूमती फिरती है, उसे पता है कि माहिद इस तरीके का नहीं है। चलो बाकी ड्रामों में तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ लड़के जो हैं वो प्ले बॉय टाइप दिखाए होते हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में शुरू पहले से चल रही होती है। लेकिन इसमें इसमें तो ये ट्रैक डालना बेकार था, ये सीन डालना बेकार था। उसको बेहोश करके नाज़िमा उसके साथ बैठी हुई है सहर को ये दिखाने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं ये देख के। ये सेम वही ट्रैक जो बरसों से चला आ रहा है। लोगों को इस ड्रामे से उम्मीद मिली थी कि कुछ नया दिखेगा, मगर इन दी एंड इन लोगों ने वही सीन क्रिएट कर दिया। अरे यार, ये कब से देखते हुए आ रहे हैं और इस चीज़ से मुझे सख्त चिढ़ है। इससे तो बेहतर था कि वो माहिद को जब सहर की एज का पता चलता तो बस ये लोग वहीं से सेपरेट हो जाते, बाद में मिल जाते। बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग ठूसने की क्या ज़रूरत थी? इतना अच्छा बेहतरीन ड्रामा चल रहा था कि कुछ नया देखने को मिल रहा था कि हीरो हीरोइन एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी रही है तो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है, आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने चवली ज़रूर माननी होती है जो इन्होंने मार दी है, जिससे सहर माहिद को अब गलत समझती रहेगी और फिर बाद में जाके इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हों, क्या पता इसमें ऐसा ना हो। क्या पता माहिद जो है वो सहर को रोकने की कोशिश करे और माहिद को सच पता चल जाए। वैसे ही हमारी कौसर जो है वो इन दोनों को अलग करने के पीछे कोई कमी पेशी छोड़ नहीं रही थी, अब उसे और मौका मिल गया। उसने वैसे ही सहर के दिल में ये बात डाल दी थी नाज़िमा वाली। ये देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद सहर को माहिद से प्यार का एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि उसे फिर एहसास हो कि हाँ वो उससे मोहब्बत करती है। लेकिन इन्होंने तो पूरा गेम ही उल्टा दिया। चलो सेपरेशन ट्रैक भी मुझसे बर्दाश्त हो जाए, मगर सेपरेशन ट्रैक भी तमीज़ से कराओ। ये क्या तरीका है बीच में ये गंद फैलाने का? आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लग रहा है। ऐसे ही नई और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।